नमस्कार। आज की अपनी ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। Where did you get this at? I bring it for my son. You know that's not real though. No, that this is fake. I know, but it's not good to be. Yeah, sure. So this is like international property rights. This is for gift only. So this is the number. Yeah. Back with you in a few minutes, okay? She says they make all these shirts, clothing in Bangladesh. Are you licensed by Gucci or Versace or Chanel? Only for our personal use. So you don't sell any of these? You don't fulfill any orders? Only family use. But if you get an order for Versace, do you print a Versace shirt? No. We have to take these, okay? You can either abandon them, you can actually agree to abandon them, or we can take them, okay? We can seize them, okay? No problem. And we're going to give you a form to fill out, okay? No Okay, problem. all right. She seemed a little off guard, like shocked when we pulled them out, and then we said it was a fake and she can't have them. We want a good cut right across whatever the brand is, just so that there's no chance that that's ever going to get sold. इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से यूएस में कस्टम वालों ने एक लेडी को रोक रखा है और उसका लगेज खोलकर उसकी चेकिंग कर रहे हैं और उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो कुछ गिफ्ट लेकर जा रही है जिसके अंदर कुछ टी शर्ट्स हैं और उन टी शर्ट्स को वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टी शर्ट्स आप किस लिए लेकर जा रहे हैं। तो वो बता रही हैं कि ये गिफ्ट है, गिफ्ट लेकर जा रही हूँ मैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये टी शर्ट्स फेक हैं और फेक बोलकर वो उन टी शर्ट्स को काटना शुरू कर देते हैं कैंची से। आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा कि अगर आप कहीं पे किसी देश में, यूरोप में, यूएस में या बाहर के किसी देश में आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके माइंड में क्या क्या बातें होनी चाहिए और आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए ताकि वहाँ पे जाकर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जब भी कभी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है और आप प्रिपरेशन करने रखते हैं जाने के लिए, तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं, चाहे वो आप फ़िनलैंड जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो पहले जाने से पहले आप अपनी उस कंट्री के टूरिस्ट की गाइडलाइंस के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए। उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ आप ले आ सकते हैं, क्या क्या आप नहीं ले आ सकते और आपको क्या क्या डिक्लेरेशन करनी होती है जाने से पहले, ताकि एयरपोर्ट पे जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि लेडी जो बेचारी खड़ी थी कितनी इमोशनल थी वो, और उसने ये बताया कि मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने ज़रा सा भी उस पर तरस नहीं खाया और उन्होंने बोला कि ये आप जो टी शर्ट्स ले आ रहे हैं ये फ़ेक हैं। वो ये भी इनफैक्ट डाउट कर रहे थे कि ये लेडी कहीं इसको बेचने के लिए तो नहीं ले जा रही। लेकिन ऐसा होता है कि लेकिन बाहर के देशों में फ़ेक चीज़ों को लेकर और पायरेसी को लेकर बहुत सख्त कानून है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई गिफ्ट लेकर जा रहे हैं किसी के लिए भी, ऐसा होता है अधिकतर कि हम जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे या हमारी फैमिली रह रही है वहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो गिफ्ट लेकर जा रहे हैं तो वो फ़ेक नहीं होनी चाहिए। जैसे उन्होंने देखा नाइके, वर्साचे वगैरह की टी शर्ट उन्होंने वीडियो के अंदर उन्होंने फाड़नी शुरू कर दी थी क्योंकि वो फ़ेक थी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट क्लोथिंग ही क्या, जो भी आप लेके जा रहे हैं, शूज़ है या जो भी है, तो उसको आप पहले इस चीज़ को आप थोरोली देख लीजिए कि वो कहीं फ़ेक तो नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ले आ रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि उसकी पैकिंग आप खोल दीजिए, क्योंकि अधिकतर मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो पैकिंग में चीज़ें होती हैं ना, उसकी वो ज़्यादा चेकिंग करते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाएँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनको ये लगता है कि ये बंदा यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पर आया है तो कहीं इन चीज़ों को ये बेचे ना यहाँ पर। तो पैकिंग में अगर होगी तो उनका डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि आप उसकी पैकिंग हटा दीजिए। अगर वो बॉक्स है, कार्डबोर्ड है, उसको आप हटा दीजिए, या कोई पॉली बैग की रैपिंग है उसे हटा दीजिए। उसकी जगह अगर आपको गिफ्ट करने हैं तो आप गिफ्ट पैक के अंदर उसे पैक कर लीजिए। तो एटलीस्ट उनके माइंड में ये नहीं रहेगा कि हाँ ये इसे बेचेंगे, क्योंकि कोई खुली हुई चीज़ तो वहाँ नहीं खरीदेगा। दूसरी चीज़ कि जब आप जा रहे हैं तो बहुत से देश क्या होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, उसके अंदर वो पूछते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं वहाँ पे। तो उस चीज़ के अंदर भी आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप उन्हें बताइए कि आप कितना कैश लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि लौटते वक्त कैश चेक कर लेते हैं कि आप कितना कैश लेकर गए और कितना कैश लेकर आए। ये चीज़ भी वो स्मगलिंग के लिए या किसी गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर जा रहे हैं, आप 1 लाख रुपया लेकर जा रहे हैं और लौट के जब आएंगे तो फॉर श्योर वो पैसा उससे कम ही होगा, क्योंकि हम वहाँ पे खर्चा भी करेंगे। लेकिन आपने डिक्लेयर किया 1 लाख रुपया और जब आप वापस आ रहे हैं आपके पास 2-3 लाख रुपया है, तो वो चीज़ डाउटफुल हो जाती है। तो इसलिए जो भी आप लेकर जा रहे हैं तो उसको आप ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर करें। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है खाने की चीज़ें। इसके ऊपर भी बहुत सख्त लॉ है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। रिसेंटली ही मैंने एक न्यूज़ के अंदर पढ़ा कि 77 ईयर्स ओल्ड एक लेडी जो कि न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही थी, अब उसने एयरपोर्ट पे एक सैंडविच लिया न्यूजीलैंड में, और जो कि चिकन सैंडविच था, और उस सैंडविच को उन्होंने हाफ़ खाया और हाफ़ उन्होंने अपने कैरी बैग के अंदर रख लिया कि मैं आगे जाकर जब भूख लगेगी मैं खा लूँगी। अब इस दौरान वो फ़्लाइट में बैठ गई, फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई, और जब फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे लैंड करती है वहाँ पे उनको रोक लिया जाता है। वहाँ पे उनकी बैग की जब तलाशी होती है तो उसके अंदर वो सैंडविच निकलता है। अब उस सैंडविच को जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर चिकन मिलता है। चिकन सैंडविच होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर एक देश के लॉज बहुत अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने वो चेक किया तो उस लेडी के ऊपर उन्होंने कम से कम इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, जो कि $3300 के बराबर थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी ओल्ड लेडी 77 साल की, वो बेचारी 2.5 लाख रुपए $3300 कहाँ से उसने उसका फ़ाइन भरा होगा, उसके लिए कितनी मुश्किल आई होगी। अब आप ये सोचेंगे कि चिकन को लेकर क्या दिक्कत थी, सैंडविच तो कोई भी ले आ सकता है। तो मेन प्रॉब्लम यही रही कि ऑस्ट्रेलिया में मीट इंपोर्ट पर बहुत तगड़े कानून है, मीट इंपोर्ट पे बहुत तगड़ी पॉलिसी बनी हुई है वहाँ पे। उस चीज़ से वो जो ओल्ड लेडी थी वो बेचारी अवेयर नहीं थी, और वो चिकन ले गई वहाँ पे। चिकन उन्होंने ये देखा कि चिकन ये बाहर से आ रहा है, तो इस वजह से उन्होंने उठा के उस लेडी के ऊपर पेनल्टी लगा दी। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिए, और जाने से पहले आप ये सर्च कर लीजिए कि जिस देश में आप जा रहे हैं कि वहाँ पे किस किस चीज़ के ऊपर पाबंदी है, किस किस चीज़ को वो अलाउ करते हैं, किस किस चीज़ को वो अलाउ नहीं करते हैं। अगली चीज़ जो आएगी, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अगर आप अपने साथ दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी दवाई है जो कि उनके देश में बैन है, तो उसके ऊपर भी आपको रोका जा सकता है और उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, जैसे कुछ लोगों की न्यूरो की दवाई चल रही होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप लोग अपने साथ उस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेकर जाएं और आप उन्हें दिखा दें, और उसकी दवाई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास पूरा प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो वो पूरा चेक करेंगे प्रेस्क्रिप्शन से कि क्या डोज़ लेता है ये, और इज़ इट रियल और नॉट। तो ये चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अगर कोई दवाई लेकर जाएं तो थॉरोली आपके पास उसका प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि आप जिस देश जा रहे हैं तो एक बार ये चीज़ और जान लीजिए, एयरलाइंस की, वहाँ की एयरलाइंस की साइट पर जाकर या उनकी एम्बेसी की साइट पर जाकर या उससे रिलेटेड वीडियोस देखकर, क्योंकि काफ़ी सारी यूट्यूबर्स जो पहले जा चुके होते हैं वो उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो उस पर ये ज़रूर देख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं उस कंट्री में एंट्री करने से पहले, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपका फॉर्म फिल नहीं होता तो कई बार कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि आपकी फ़्लाइट भी मिस होने की कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इस वजह से पहले आप फॉर्म्स वगैरह चेक कर लें कि जैसे फ़िलीपींस अगर कोई जा रहा होता है तो वहाँ पे एक ई-ट्रैवल का फॉर्म भरना होता है आपको पहले ही 24 घंटे पहले, और उसके अंदर आपको एक फॉर्म और भरना होता है जिसमें आपको अपनी मनी डिक्लेयर करना होता है कि कितनी आप कैश वहाँ पे कैरी करके लेकर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। ऐसे ही जब आप बाहर से इंडिया आएंगे तो पहले बीच में एक नियम था कि एयर सुविधा फॉर्म आपको भरना होता था। अगर आप फॉरेनर भी हैं या आप इंडियन भी हैं और आप लौट कर आ रहे हैं तो आपको एयर सुविधा फॉर्म वो उसी एयरपोर्ट पे चेक करेंगे इंडिया आने से पहले, जिस देश के एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं। और अगर वो भी नहीं फिल होगा तो उस कारण से आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है वहाँ पर। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। अगली चीज़ जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है दूसरे देश में हमारे स्टे को लेकर। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम होटल्स में स्टे करते हैं, और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि जिसे हम एयरबीएनबी के नाम से जानते हैं, कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम खुद ही पका के खाएं
कि बहुत हम इंडियंस में ख़ास तौर से होता है कि मोस्टली लोग वेजिटेरियन होते हैं, और बाहर के देशों में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है जो वेजिटेरियन लोग हैं कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो खा सकें। तो इस वजह से बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो एयरबीएनबी में स्टे करें कि ताकि वो खुद कुछ पका के खा सकें वहाँ पर। तो एयरबीएनबी में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा सबसे अच्छी वो यही है कि जो आपका होस्ट है, क्योंकि वो आपको पूरा अपार्टमेंट मिलेगा, आप उसमें बिल्कुल अकेले होंगे अपार्टमेंट के अंदर, तो आपका जो होस्ट है जिसका वो अपार्टमेंट है तो उसके साथ आप कांटेक्ट में रहें, क्योंकि वहाँ पे होटल्स में और एयरबीएनबी में ये डिफरेंस है कि होटल में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एयरबीएनबी में अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप अकेले ही, ऐसा हो सकता है कि आप अकेले, आपकी फैमिली ही इंडियन हो, बाकी सारे लोग जो हैं वो यूरोपियन हो या जो भी जिस भी कंट्री के आप जा रहे हैं, तो उस चीज़ में भी आपको अपने होस्ट के साथ ट्यूनिंग बना के रखनी होगी, उससे कांटेक्ट में रहना होगा कि आप उससे पूछ लें कि क्या क्या यहाँ पे अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ है, क्या कर सकते हैं। और लोगों से जो आसपास हैं, वैसे तो वहाँ के लोग इंटरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अगर कोई इंटरेक्ट करे तो उससे पेशेंटली ही बात करें और अपने तक ही सीमित रहें, ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना होएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और ये देख लें कि वहाँ पे, क्योंकि बाहर के देशों में कूड़े वगैरह को फेंकने के लिए हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नियम टाइट हैं। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जा रहे हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपकी ट्रैवल से रिलेटेड है, आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड है, एक तो उसकी कॉपी करके आप अपनी जीमेल पर सेव करके रख लें या गूगल ड्राइव पे सेव करके रख लें कि बाय चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कि आपका सामान खो जाता है या कोई आपसे छीन के भग जाता है समहाउ, या एयरपोर्ट पे रह जाता है, तो आपके पास कम से कम आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए वहाँ पे, कि बाहर आप कहीं जाएंगे तो पासपोर्ट आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कहीं पे अगर आप घूमने भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो पासपोर्ट हमेशा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि किसी पुलिस वाले ने रोका या किसी ने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रोका, वो सबसे पहले आपके आइडेंटिटी के लिए आपका पासपोर्ट ही मांगेगा। तो हमेशा जब भी जाएँ पासपोर्ट अपने साथ कैरी करके जाएँ और उसकी कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास सेव करके रखें। और अगर आप, ये तो है ही कि सब कैश लेकर जाते हैं, अगर आप कैश लेकर जा रहे हैं तो कैश को, मेरी ये एडवाइस है कि एक साथ ना रखें कैश पूरा, क्योंकि देखिए हर एक देश में, चाहे वो कितना अच्छा, कितना डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, हर एक देश के अंदर ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं और स्नैचर्स भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपका पूरा पैसा ना छिन जाए, तो इस वजह से आप पैसे को बांट कर रखें कि कुछ पैसा कहीं रखें, कुछ पैसा कहीं रखें, ताकि अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो भी जाए तो आपके पास पैसा आपका सेफ़ रहे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब भी आप एयरपोर्ट पे हों या फ़्लाइट में हों तो कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जैसे कि टेररिस्ट, गन, मतलब जो चीज़ ख़तरे से रिलेटेड हो उसका कभी भी आप जिक्र ना करें, ना ही फ़्लाइट के अंदर, और ना ही उससे रिलेटेड कभी वीडियो सर्च करें। इस चीज़ से रिलेटेड एक न्यूज़ भी थी कुछ दिन पहले 2022 में जुलाई में, कि एक लड़का इंडियन ओरिजिन का, ब्रिटिशर है वो, आदित्य नाम उसका, 18 साल का लड़का, वो स्पेनिश एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा था और उसने मजाक में स्नैपचैट पे अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया कि वी आर तालिबान एंड वी आर गोइंग टू ब्लो दिस प्लेन, कि हम तालिबान हैं और हम इस प्लेन को उड़ाने वाले हैं। और ये मैसेज जो था वो वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरप्रेट किया और उसके बाद उन्होंने फाइटर प्लेन भेज दिया उस प्लेन की सुरक्षा के लिए। और जब उस प्लेन को डाउन उतारा गया, जब ग्राउंडेड हुआ वो प्लेन, और उसके बाद जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो उसने मजाक में किया था, लेकिन वो मजाक करनी भी उसको कितनी भारी पड़ गई कि उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पेनल्टी लगा दी, और यहाँ तक कि जो फाइटर प्लेन भेजने का जो खर्चा था वो तक का उसके ऊपर उन्होंने एज ए पेनल्टी उस पर डाल दिया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको ऐसा कोई भी शब्द एयरलाइंस में, एरोप्लेन के अंदर, एयरपोर्ट पे नहीं यूज़ करना है या दूसरे देश में नहीं यूज़ करना है जिससे आप किसी परेशानी में फंस सकें। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इन्हीं की इग्नोरेंस की वजह से हम वहाँ पे परेशानियों का सामना करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो
आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी और आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।